प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। जैसे मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो आपकी सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो इस मुख्तसर वक्त में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को भी मौका दिया जाए और आपके जो सवालात हैं महज सेहत के हवाले से उसके ऊपर इस सेगमेंट में गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं स्टूडियोज़ में। आपका तारुफ माशाल्लाह बड़ा तवील है, लेकिन तिब के शोबे में बड़ी खिदमत आपकी और तहकीक के शोबे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब फ़ाज़िल तिब व जराहत हैं। और ये जराहत क्या चीज़ है ये समझने की भी इस वक्त अशद ज़रूरत है। इस मामले और मौजू पर भी गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त में कुछ मामला थे जिसके ऊपर गुफ्तगू की। अब उनका हफ्तावार ये सिलसिला होगा तो इंशाअल्लाह उनसे तफसील से आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो हम हमेशा मौजू की तरफ आते हैं, लेकिन आपका तारुफ ज़रूरी है। ज़रा देखने वालों के इल्म में ये बात आ जाए कि आपकी क्या खिदमत है और इस शोबे से कैसे वाबस्तगी हुई, कैसे ख्याल आया, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सारे एरियाज़ में आपने काम किया, होम्योपैथी के हवाले से, इसके हवाले से। फिर मैं एक सवाल ये करता हूँ कि मॉडर्न साइंसेस के अंदर जब इतनी तहकीक और रिसर्च हो चुकी है, आप भी इसके शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये जो मॉडर्न जो तरीका इलाज और राइज है MBBS करने के बाद जो एक सिलसिला सब कुछ होता है, वो तर्क करके इस तरफ आना और फिर ये तिब जराहत की तरफ यानी कि तो कदीम ज़माने में राइज था तरीका इलाज, उसकी तरफ वापस लौटने का मकसद और मसरफ़ क्या था, ये फरमाइए ज़रा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शुक्रिया यासिर भाई, बड़ा मुझे जो है ना पिछले प्रोग्राम में भी मैं सबसे देखने वालों से सुनने वालों से माजरत चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर तौर पे बात शुरू नहीं कर सका था। वो हमने इसी तरह जैसे कि बात हो रही थी वैसे ही कंटिन्यू कर दिया था और बड़े दोस्तों ने मुझे ना कहा कि आपने प्रॉपर बात शुरू नहीं की, तो सब कर्म उनका ही है, ठीक है जी, तो उन्हीं की वजह से है, तो वो उनके हवाले करना बड़ा लाजमी होता है। जिस तरह कि अभी मैंने जो है ना दोबारा से वो किया तो बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह आपकी टीम ने सारा जो है वो किया और आपको बड़ा लोगों ने मुझे वो किया कि माशाल्लाह जो आप तो एक्सप्लेन कर रहे थे लेकिन जो है ना क्वेश्चंस थे वो बड़े जो है ना ऐसे थे। तो जब ये बताया कि भाई हमारी कोई तैयारी नहीं थी, ना होती है ना करेंगे इंशाल्लाह, तो वो उस पर जो है ना बड़ा मुझे जो है ना फीडबैक मिला, तो जज़ाकल्लाह। तो सर बात यह है कि मैं 97 में इस फील्ड से प्रॉपरली वाबस्ता हुआ। तो 97 में ऐसे था कि हमारे एक उस्ताद थे यहाँ कराची में, तो जब उनके पास हम गए तो उन्होंने मुझे इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में थोड़ा जो है नो दी। उससे पहले जिनसे मैंने ये बुनियाद थी वो हमारे पंजाब में उस्ताद थे, उनके हमने बड़े खिदमत की, बड़े पाँव दबाए और उन्होंने बड़ी दुआएं दी उन बातों पे। तो उनकी ये चाहत थी कि आज वो ज़िंदा होते देखते कि वो बड़े खुश होते कि अब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स पर या अपनी एफ़र्ट्स पर या कई ऐसी चीज़ों के ऊपर जो हमने मरीज़ों की रिसर्च लिखी है कि कहाँ से हमने मरीज़ को उठाया, उसके क्या डिजीज़ थे, उसको कैसे हमने ठीक किया, उसको क्या हमने खिलाया, अगर ये चीज़ें वो लोग देखते तो आज यकीनन बहुत खुश होते। लेकिन उनकी रूह इंशाल्लाह मुझे यकीन कामल है अपने मुर्शिद के सदक़े से कि वो बड़े खुश होंगे अभी भी। तो बात ये है सर कि इल्म और अदब ये बड़ी ना इकट्ठी हो तो फिर ही कंप्लीशन होती है। तो इस एंड पर हमने उस्ताद से सीखा भी और साथ साथ इसको पढ़ना भी शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशनल एंड पर नेशनल काउंसिल फॉर तिब में भी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक में भी, दोनों में अपने आप को वो किया कि हम जो है इसको कंप्लीट करें, पढ़ें। फिर इनसे रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट या जो भी, जैसे अभी हजामा का प्रॉपर नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने जराहत की एंड पर जब से पाकिस्तान बना है हमारी ये पहली एफर्ट है नेशनल काउंसिल फॉर तिब की, जो कामयाब और बहुत अच्छी एफर्ट है, जिसमें नेशनल काउंसिल फॉर तिब के अभी जो है ना वो बुज़ुर्ग जो हैं उनके साथ जब हमारी मुलाकात लाहौर में हुई अभी गुज़श्ता वीक में, तो उन्होंने माशाल्लाह सारी इसके बारे में बताया कि ये कोई भी जो है ना इसके ऊपर लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सिर्फ नेशनल काउंसिल फॉर तिब के रजिस्टर्ड हुकामा ही कर सकते हैं।
फिर इसके ऊपर एक प्रॉपर कोर्स बनाया और उसको हमारे जो है ना अब तो निसाब में भी डाल दिया है, और इसको जो है हमने प्रॉपर जो सर्टिफिकेट देना शुरू किया है ना। ये पहली जराहत की हमारी सर्टिफिकेट है। तो जराहत एक्चुअली सर एक जामिया लफ्ज़ है। इसमें हर दौर ने जब भी हमने इंसान ने यानी तरक्की करनी शुरू की, तो उस तरक्की के अगेंस्ट उसको कुछ रिफ्लेक्शंस जो मिली, उसको कोई जो अब आप ये कह लें कि उसने जो उसके जो है ना मुहर्रकात को जब अपने साथ जोड़ा, तो उसको उसके अगेंस्ट कोई ना कोई उसको रेडिएशन मिली, कोई ना कोई उसको जो है ना वो हरारत ऐसी मिली कि इंसान खुद भी अपनी केमिस्ट्री जो है ना बिगाड़ बैठा। जब वो केमिस्ट्री बॉडी की हमारी डिस्टर्ब होती है तो हमें उसको ठीक करने की तरफ, इस्लाह की तरफ जाना होता है। अब वो चूंकि एक्सटर्नली एनवायरमेंटल इशू है तो हमें उसी तरह ठीक करना है। हमने क्या किया, हमने मसनूई तरीके अपनाना शुरू कर दिए। जब मसनूई तरीके अपनाना शुरू किए तो वो फिर हमेशा से अब तक वो बहरहाल एक एंड पर नुकसानदेह। तो इस चीज़ के ऊपर बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन अभी बिल्कुल इसी दौर की बात है कि हकीम अजमल साहब जी, बड़ा नाम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा काम किया। अब चूंकि पार्टीशन हो गई तो हमने ना उनको भी पार्टीशन में ना डाइवर्ट कर दिया। अब वो डाइवर्ट होने की वजह से हम लोग पीछे रह गए, दीगर जो दूसरे लोग हैं वो हमसे इस एंड पर इस सब्जेक्ट में बहुत आगे निकल गए। उन्होंने इसके ऊपर जितने भी गौर व फिक्र करने वाले थे ना उनको अप्रिशिएट किया, आगे लेकर आए और उनकी जितनी भी चीज़ें थी उनके अंदर निखार पैदा कर कर कोर्सेज बनाकर उनके ऊपर प्रॉपर काम शुरू कर दिया। ठीक है, देखें अभी किसी भी बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो हम कहते हैं जी बुखार हो गया, चलें जी बुखार हो गया, ठीक है, हमने टेम्परेचर देखा, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ गया। अब टेम्परेचर कंट्रोल को जो कदीम थ्योरी है ना वो ये कहती है कि टेम्परेचर कंट्रोल को आपने इस तरह से कंट्रोल करना है। हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल दूसरी एंड पर। अब मैं उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता कि वो फिर ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट मैंने की कि नोकदार बात मैंने नहीं करनी ना, वो लोग फिर उस पर आ जाएंगे। तो बात ये कि वो जो टेम्परेचर को इक्वल करना है, कंट्रोल करना है ना, हमने उसको बिल्कुल नेगेटिव एंड पर ले लिया। उसके फिर रिजल्ट हमें भुगतने पड़ते हैं। बेसिकली बॉडी जो है वो अपना पूरा जो है ना वो कोशिश कर रही होती है कि हमारा निज़ाम इखराज खुले। निज़ाम इखराज की तरफ कोई बंदा अवेयरनेस दे ही नहीं रहा। निज़ाम इखराज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है जी। जैसे अभी आप देखें किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा इशू आ जाता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका एग्जॉस्ट सिस्टम कैसा है। ठीक है सर, किसी मैकेनिकल सिस्टम में, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले एग्जॉस्ट मैकेनिकल बॉडी हमारी जो है, अब वो निज़ाम इखराज को बेदार करना चाहती है तो एक मूवमेंट बॉडी के अंदर जो बनती है, ब्लड सर्कल जो वो उसको पैदा करता है, हम उसको फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसका साथ देकर उसको कंप्लीशन की तरफ जाने की। ठीक है सर, अब बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी जराहत के साथ जुड़ी हुई थी, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के साथ जुड़ी हुई थी कि हमें फ़ौरन एनवायरनमेंट देखनी थी, हमें टेम्परेचर रूम का देखना था, हमें बंदे के खाने पीने को देखना था, हमने उसकी सारी चीज़ों को पहनने को देखना था, ओढ़ने को देखना था। अब देखें हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो हमें बड़ा वाइट जो है ना माहौल मिलता है, उसका हमारे बीमारी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, उस कलर का, उन चीज़ों का, उन सफाइयों का। अब वही पेशेंट जो वहाँ पर ऐसे रह रहा था वो जब घर आ जाता है तो रंग बिरंगे वो कहानियाँ होती हैं, उनको कहते हैं भाई ये चेंज करें जी, आप अपने घर में क्यों नहीं ऐसा माहौल बना लेते। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये कोरोना आया तो उन दिनों में लोगों ने बड़ा इस फार्मूले को जो है ना वो अप्लाई किया और माना और अपने ऊपर जो है ना उसके असरात देखे, लेकिन उसके जाने के बाद फिर हम वैसे के वैसे ही हो गए। अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह का फिर माहौल बने ऐसे ही। तो बुनियादी तौर पर जराहत जो है ना सर, ये एक इतना बड़ा वो है ना कि इसमें देखें मुख्तलिफ अदवार में जो चेंजिंग आई, कहीं हमने ऑकोपेंचर से मरीज़ों को ठीक किया, कहीं हमने वुडन थेरेपी से किया, कहीं हमने जनाब आला साहब मसाज थेरेपी से किया, कहीं हमने जनाब आला साहब के उसको जो है वो क्रियोथेरेपी दी। इस तरह हमने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करके मरीज़ को बगैर इंटरनली कोई ट्रीटमेंट दिए उसको रिकवर कर लिया। ठीक है।
तो हर दौर में जो कामयाब मुआलिज थे वो इन चीज़ों पर बड़ा अबूर रखते थे, जैसे मैंने अभी हकीम अजमल साहब का तज़किरा किया, उनकी ये चीज़ इंटरनेशनली मानी गई कि यार वो जो है ना जराहत पर कमाल दर्जा रखते थे। अब इस चीज़ पर हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, कोई ऐसा स्टैंडर्ड है ही नहीं कि इस पे हमारे जो है ना उनको लेकर आया जाए। जो हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, जो भले फिजियोथेरापी भी पढ़ रहे हैं, उनको भी ये कहानी बताई ही नहीं जाती, ये हिस्सा बताया ही नहीं जाता अदब क्या है और इस तरह से कैसे हम इससे जो है ना फैज़याब हो सकते हैं। तो वो एट द एंड क्या होता है कि पढ़ पुढ़ के जैसे हमारे एजुकेशनल सिस्टम हुए पड़े हैं कि वो सिर्फ एक डिग्री ही ली जाती है और उस डिग्री की ड्यूरेशन में हम बेदबियाँ ही करते हैं और एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक रास्ता यही होता है कि अगर किसी को खालक ने फितरी तौर पर वो कर दिया तो वो तकब्बुर में फंस गया, ऐसा ही दूसरा कॉम्प्लेक्स में फंस गया। अब दोनों हैं कॉम्प्लेक्स में ही फंसे, बिल्कुल ऐसा ही, वो उसको गलत कह रहा है, वो उसको गलत कह रहा है। अब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो फेलियर है ना वो ये है, इन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि हम इनको दुरुस्त करें। इन्हीं के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काम किया। दरअसल जो है वो काम बुनियादी तौर पर हमने एक इतना बड़ा प्लान नहीं किया था जितना बड़ा अल्लाह ने हमसे काम ले लिया। तो अभी हम 2017 से लेकर अभी तक 1000 पेशेंट देख चुके हैं, तो उनकी हिस्ट्रियाँ हमने लिखी। मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काबिल मुआलिज हैं, तो वो उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा उनको डिटेल से लिखा, उनकी हर चीज़ को रिकॉर्ड किया, जो कि अभी हम इंशाल्लाह जो है ना उनको ऑन एयर करेंगे, उनको दिखाएंगे लोगों को कि ये तरीक़ाकार था। मुआलिज को भी मरीज़ के साथ मेहनत करनी पड़ती है तब जाके मरीज़ जो है ना ठीक होता है, वरना वो इस स्टेप से अगले स्टेप पर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो बेचारा तकलीफ में ही रहेगा, तकलीफ से निकलेगा नहीं। तो तकलीफ से निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को उसके साथ करना पड़ेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और मेरे स्टाफ की, मेरे जो साथी हैं उनकी, जो मेरे साथ काम कर रहे थे कर रहे हैं, उनकी बड़ी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरा चाहूँगा। अब सिलसिला ऐसा कुछ है कि जो देखने वाले हैं उनकी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया है, तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू होगी, लेकिन साथ साथ कॉलर्स को शामिल करते रहते हैं ताकि उनके सवालों का भी जवाब दिया जा सके। पहले कॉलर उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा कहाँ से बात कर रहा हूँ? चकवाल से बात कर रहे हैं जी, फरमाइए। अच्छा, वो तक मोटापा था और 35 साल मेरी उम्र है माशाल्लाह, और जोड़ों में भी दर्द है। इलाज बहुत करवाया तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? और देखिए सर, बात ये कि जोड़ों में दर्द जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई आपको जो है ना बीमारी है, कोई डिजीज़ ही है जी, ठीक है जी। वो आप अपनी जो है ना सुबह की वॉक करें, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो सकता है, उसकी वजह से पूरा होगा तो ठीक हो जाए। नौयत भी ऐसी हो सकती है कुछ ऐसे लोगों तो ये डिटेल जो है ना इसके बगैर कोई बात करनी मैं समझता हूँ वो सही नहीं होगी। तो डिटेल ये है कि आप जो है वो सबसे पहले अपनी बॉडी को ऑक्सीजन लेवल पूरा करें, सुबह की वॉक करें। सुबह की जो वॉक है उसके बगैर अगर आप वो करते हैं और कहते हैं कि जोड़ों में दर्द होता है तो फिर शायद कुछ हो सकता है गौर फिक्र करने वाला। अदरवाइज आप करते नहीं है, सुबह उठते नहीं है, तो आप कहते हैं कि जी मुझे ये भी है ये भी है, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो आपकी इस्लाह जो है ना यहीं पे करने की है कि आप सुबह की वॉक करें और खाने पीने का जो है ना ख्याल करें। तली हुई चीज़ें नहीं खाएं, ऐसी चीज़ें जो बॉडी को बोझल करती है उनको छोड़ दें। सकील ग़िज़ाओं से जो है वो परहेज़ करें, यानी ऐसी चीज़ें जो देर से हज़म होती हैं उससे परहेज़ करना ज़रूरी है। दूसरी एक डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात ये की है कि आप सबसे पहले जो बुनियादी गलती हम सबसे हो रही है उसको दूर करें। यानी सुबह उठने की जो आदत है ये अभी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर अभी भी अमल पैरा हैं। सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन की बात इन्होंने की है ना, मैं अभी आपको इस पर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा बुनियादी और बड़ा आम नुक्ता इसको जो है वो हाईलाइट किया। डॉक्टर साहब, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी की जो कॉम्पोजिशन है पानी से है, ऑक्सीजन से है, इसको यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये लोगों को शायद समझ अब से कुछ अर्से पहले आया है, जब ये कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ तो उनको इसकी अफादियत और अहमियत समझ में आई कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है फेफड़ों के लिए, कि जो हल्का सा भी अगर अटैक हुआ कितना मौलिक साबित हो सकता है अगर ऑक्सीजन आप उसमें कम हो जाए। इसको चाहूँगा थोड़ा सा और मज़ीद बयान कीजिए। देखें ना, ऑक्सीजन और कैल्शियम इनका फिर आगे बहुत गहरा ताल्लुक है।
जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ड्रॉप होती है, कैल्शियम ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम ड्रॉप होते हैं तो हमें स्किन से लेकर, बोन से लेकर, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर हर जगह जगह पे हमारे मुख्तलिफ इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम चूंकि बींगे मुस्लिम, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम ये कह देते हैं कि भाई नमाज पढ़ ली, आपने फरमाया कि सुबह इतने बजे उठना है। हम इन चीज़ों को कह देते हैं तो लोग हमें ना मुआलज कम और मुबल्लग ज़्यादा समझने लगते, फिर हम थोड़ा मोहतात हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सुबह का जो उठना है ये सिर्फ हमारे मुसलमानों में नहीं है, बुद्ध मत देखें और कई ऐसे लोग हैं उनको आप देखें कि वो सुबह उठने को फर्ज समझते हैं, लाजमी समझते हैं, अपनी सेहत का जो है ना पहला हिस्सा समझते हैं, जुज़ समझते हैं, वो बेहतरीन सेहतमंद है। अब हम उनकी बहुत सी चीजों पर तकलीद तो कर रहे हैं, उनको अच्छा तो कह रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनकी रिसर्चेस के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग के खुलिए ही नहीं, पूरे तौर पर इस्तेमाल कर पाते हैं हम, वो चलते ही नहीं है, खुलते ही नहीं है। क्यों? कि ऑक्सीजन की कमी। ठीक है सर, बहुत सी बॉडी की ऐसी एक्टिविटीज है जो कैल्शियम पे डिपेंड करती है, वो पूरे ही नहीं होते, कहाँ से हो। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे जो बुनियादी चीज है ना, जो जोड़ों के दर्दों वालों के लिए या शुगर के मरीजों के लिए या ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, ये बुनियादी हिस्सा है कि सुबह उठें, सुबह की वक्त। अब वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना उज़र बताए जाते हैं, तो वो कोई मैं नहीं समझता कि उस वक़्त अहमियत के हामिल है जब हम उसके अगेंस्ट किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए हों, किसी बीमारी में फंस जाए, फिर हम सब कुछ करते हैं, अदरवाइज जो है वो हम इस तरफ नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर साहब वापस आते हैं, ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं। आपने ये तो बता दिया कि आपने किस तरह इस तरफ आना हुआ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि कॉलर आ गए, तो कॉलर को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब कहाँ से बात करें, फरमाइए। मोहम्मद अब्बास बात कर रहा हूँ, पाकपतन शरीफ से। जी जी जी, ज़रूर पूछिए। पाकपतन शरीफ से मोहम्मद अब्बास साहब। जी जी जनाब, एक मशवरा करना था। जोड़ों की तकलीफ होती है, तकरीबन 3-4 साल हो गए, दवाइयाँ भी कराते हैं, वक्ती फायदा आ जाता है, नहीं आता, फिर दर्द शुरू हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चल बहुत शुक्रिया। अभी आपको जवाब देते हैं, टीवी के ऊपर अब आपने जवाब सुना। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो सर देखें, बात यह है कि जोड़ों के जितने भी दर्द हैं, जॉइंट्स पेन जितने भी, इन सब की बुनियादी जो चीज़ है ना, वो देखें पानी है और ऑक्सीजन। ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी जैसे ही बनती है, अब हमारे यहाँ पानी भी ऐसे घटाघट पिया जाता है, खड़े होके पिया जाता है, और अदब अदाब है ही नहीं कि उसको ठहर ठहर के पिए। इसको एक्सप्लेन कोई कर ही नहीं रहा कि ठहर ठहर के पीना क्या है। ठीक है जी। और फिर हम इस पे बड़े एक दूसरे से फख्र से बात कर रहे होते हैं हमारे मुआशरे में, कि भाई मैंने एक जग ऐसे पी लिया और मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐसे पूरी की पूरी पी ली। अब ये सारी चीज़ें जो है जब हमारे निज़ाम को डिस्टर्ब करती है, तो सबसे पहले जो इशू होता है ना, वो हमारे जॉइंट्स में ये ब्रेक आना शुरू हो जाती है, ब्लड सर्कल खराब होना शुरू हो जाता है। और इसके अगर हम पूरे अदब से आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम इसको पीना शुरू करें, इसका इस्तेमाल शुरू करें, तो हम बहुत से चीज़ों से, ख़ास तौर पर ये जोड़ों के दर्द और इस तरह की बीमारियों से निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहली शर्त ये है, और दूसरा ये कि अभी तस्करा के बड़ा एक हसास मौजू बन चुका है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। अब होता ये अमूमन कि हमारे यहाँ क्योंकि लोग टेलीविज़न के ऊपर जो चीज़ देखते हैं वो समझते हैं कि ये 100% बात दुरुस्त है। वो इश्तिहारों के अंदर मिसाल के तौर पे अब एक मैं देखता हूँ अदाकार है, उसने चाहे 2 दर्जन सर्जरियाँ करवाई हुई और रंग गोरा करने के लिए, लेकिन वो कहता है जी फलाना क्रीम का मैं इस्तेमाल करता हूँ, इससे मेरा रंग गोरा हो जाता है। अब देखने वाला समझता है कि शायद यही इसकी खूबसूरती का राज होगा, ये जो चेहरा जो उसका चिट्टा एकदम नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं। तो अब इस तरह अक्सर मैंने लोगों को सुना है, वो टीवी पे बैठ के कहते हैं वो जी आपके पास जो खूबसूरती है उसका राज क्या है, तो बड़ी आसानी से वो कह के निकल जाए जी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। अब आगे बंदे जो हैं वो 6-6 जग पानी के सुबह शाम जो है वो पी रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहा है, ये ज़रा उनसे सवाल है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल के हवाले से आपने ज़रा इस पर रोशनी डाल देना, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर देखें, हमारे एक बड़े मारूफ जो है ना वो थे, बचपन से उनको हम देखते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मोइन अख्तर साहब। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि
हमारे यहाँ जिस चीज़ की जिस बंदे के पास कमी होती है ना, वो उसी चीज़ का अपने आप को एक्सपर्ट कह रहा होता है और वो बना हुआ बैठा हुआ होता है। उनके अल्फाज थोड़े से मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उनका मकसद ये था कि बीमार सारे जो हैं वो मुआलिज बने बैठे हैं, और दूसरे जो अगर चले जाएं तो बेअदब सारे जो हैं वो हमारे मुअल्लम बने बैठे हैं। तो उन चीज़ों से क्या होता है कि हमारी बुनियाद ख़राब हो जाती है। तो पानी का भी सेम इसी तरह ही है कि जब हम पानी को घटाघट पी लेते हैं और मौसम की अपने सारी चीज़ों का ख्याल रखे बगैर पी लेते हैं तो वो फिर हमें नुकसान ही देगा। ठीक है। जब हम उसको पूरा देखेंगे कि हमने जो है मौसम हमारा जो है इस वक्त गर्म है, तो हमें पानी भी जो है ठंडा नहीं पीना, ठीक है जी। अगर हम ठंडा पी लेंगे तो वो हमें नुकसान क्या क्या करेगा, इसके बारे में कोई अवेयरनेस है ही नहीं। अच्छा जी, जब हम दूसरे दीगर ममालिक में देखते हैं, चाइना है और ऐसे ममालिक हैं, उनमें देखें गर्म पानी पिया जाता है। अफगानिस्तान में गर्म पानी पिया जाता है, बंगाल में गर्म पानी पिया जाता है, ईरान में गर्म पानी पिया जाता है। हमारे यहाँ ये फेलियर है कि हमने यख ठंडा पानी पीना है और बर्फ खानी है, बर्फ का इस्तेमाल करना है। एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। वो फिर भले पानी ज्यादती ना भी हो बॉडी के अंदर, वो हमें नुकसान लाजमी देगा। और अब पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बात की थी कि हमने कई ऐसी चीज़ों में कम्बिनेशन ऐसे बना लिए कि गोश्त के साथ जो है लस्सी पीनी है, भले रात को भी हो, और इसके साथ ये करना है, ये भले जैसे भी हो, और जिनमें प्रोटीन है उनको सही तरह से फ्राई करके तल के खाना है ताकि वो डाइजेस्ट ना हो, बॉडी के अंदर जहर बन के खड़ा रहे। उसको खारिज करने के लिए यहाँ पे अलग से एहतमाम करना पड़े। तो हर चीज़ में ना हमने एक नुकसान का जो पहलू था ना उसको फ्रंट पे ले आए और लाजमी हिस्सा कर लिया उसका। ठीक है। तो असल इशू जो है वो ये है कि हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है ही नहीं। हर चीज़ को किसी से भी कोई बात करते हैं ना तो कहते हैं मुझे पता है। कहाँ से पता है भाई, कहाँ से ये आपने एजुकेशन हासिल की, किसने आपको ये बताया? तो वो कहेंगे हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने फलां जगह पे देखा, हमने फलां जगह पे देखा, हमने फेसबुक पेज पे ये चीज़ देखी। मेरे पास सर, मैं यहाँ पर एक बात करना बड़ा लाजमी समझूंगा। मेरे पास एक पेशेंट आए कोयटा से। वो जब आए तो ले लें कॉलर को शामिल जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर अभी एक हफ्ता पहले मैं बाइक से स्लिप हो गया था। अल्लाह खैर। तो मेरे लेफ्ट हैंड में ना जॉइंट पे टिश्यू बस्ट हुए थे। जी जी। तो मैं एक फर्स्ट एड के तौर पे एक हर्बलिस्ट थे उनके पास गया। तो उन्होंने अपना सिकाई करने को कहा और बैंडेज बांध दिया और गर्म पानी से या गर्म उससे सिकाई करने को कहा। ठीक ठीक। 4-5 दिन तक मुझे फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं एक ऑर्थोपेडिक के पास गया। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करें, कोई मरहम नहीं लगाएं, आप सिर्फ आइस थेरेपी करें, बर्फ से सिकाई करें। ठीक है। सर ये दोनों तरफ इतना डिफरेंस, इतना क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। काइंडली थोड़ा सा गाइड करें। बहुत अच्छा सवाल है, अभी इसका जवाब देते हैं। आफ्ताब साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये जरा कंफ्यूजन भी दूर हो जाए ना। जी जी डॉक्टर साहब, मैं पहले वो बात आपको पूरी बता दूं कि वो पेशेंट जब मेरे सामने लेकर आए तो जब मैंने उनको कहा कि इस जगह से इस जगह पर उठकर आए तो वो नहीं आ पाए। जी। जब मैंने उसके बारे में पूछा कि ये क्या हुआ है तो उन्होंने कहा जी अब हमें जो है इसके बारे में लाइलाज कर दिया गया। भाई हिस्ट्री बताएं तो हिस्ट्री में पता ये चला कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई अपना जो है ना वज़न कम करने की कोई नुस्खा देखा, वो नुस्खा यूज़ किया और उसके बाद उनकी ये हालत हो गई। इंशाल्लाह वक्त आया तो वो पेशेंट भी सामने लेकर आएंगे, उनकी हिस्ट्री भी लेकर आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो रिकवर्ड हुए, अब वो माशाल्लाह कैसे हैं, फीमेल बच्ची थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बेहतरीन सेहतमंद है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ना ये हमारे यहाँ बिल्कुल छुपा दी गई हैं। जिस तरह अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। एक्चुअली खराफात के और रवायात के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, ये क्योंकि एक बड़ा मौजू है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा जाएगा कि जो आज सोशल मीडिया के जरिए जो नुस्खे और टोटके जो आजमा रहे हैं ना, ये किस कदर मुहलिक साबित हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। और अभी आफ्ताब साहब ने जो कराची से कॉल की थी, एक बड़ा मौजू है, इसके ऊपर ज़रा तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। इससे पहले एक ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाए और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। उस सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ब्रेक पे जाने से पहले आपने चंद चीज़ों की निशानदेही की है, ज़रा उस मौजू की तरफ आते हैं। और एक सवाल हमारे पास मौसूल हुआ था, एक दोस्त हमारे उन्होंने कराची से कॉल की कि टिशू फटने का जो मसला होता है, अब इसमें लोग मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। आपकी इसके ऊपर महारत है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर ज़रा तफसीली गुफ्तगू की जाए। इसमें क्या चीज़ करामत साबित हो सकती है, इसके बारे में ज़रा फरमाइए। सर देखें, बात यह है कि यहाँ पर भी मौसम का हर चीज़ का ख्याल रखना बड़ा लाजमी है बुनियादी तौर पर। तो चूँकि इंटरनल इशू है, एक्सटर्नल नहीं है जी। तो इंटरनल में कॉमन सी बात है जो मैंने पहले बात की कि हरारत को हमने जो है बैलेंस करना है। अब यहाँ जब हम आइस लगा रहे हैं तो हम ब्लड की सर्कल को स्लो कर रहे हैं ताकि पेन फील ना हो। ठीक है, पूरी दुनिया में यही है। या इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं यानी कि फ्लो ब्लड का कम हो जाए और हमें पेन कम हो और बॉडी इंटरनली वर्कआउट कर ले। ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे जो है कर रहे हैं हुकामा हजरात, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो सही तरीके को जानते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनल जितने भी डैमेजेस हैं, जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं जिसमें वरम आ गया है, सोजश आ गई है, कोई फट गए हैं, ब्रेक आ गए हैं, तो उनको जो है ना कैसे रिपेयर किया जाए। उनमें भी सबसे पहले खाने पीने का ख्याल रखना है, पूरा हर चीज़ का ख्याल रखते हुए आपने जो भी ऐसा ऑयल, ठीक है जी, अब बहुत से ऐसे ऑयल हैं, मैं नाम नहीं लेता कि वो फिर ऐसे जो है ना वो उंगल हो जाती है कि भाई इनकी तरफ इन्होंने उंगली करके बात की तो ये गलत की। तो बात ये कि बहुत सारे ऑयल हमारे यहाँ के मिजाज के हैं ही नहीं, कराची के तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। वो ना ही तो जज्ब होते, स्किन पर हमारे जो हैं वो जज्ब नहीं हो रहे, तो वो हमारे टिश्यूज तक कहाँ पहुँचेंगे, कैसे करेंगे, क्या रिपेयर करेंगे। तो हमें एक अच्छा जो प्रॉपर फार्मूलेशन, प्रॉपर बना हुआ, प्रॉपर रिसर्च हुआ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे जो है हमारे टिश्यूज जो हैं वो रिपेयर करने की वो सलाहियत भी रखते हैं। उसमें कैल्शियम हो, उसमें विटामिन डी हो, उसमें फास्फोरस हो, उसमें प्रॉपर लुब्रिकेट करने की सलाहियत हो। जब हम वो लगा लेंगे ना, फिर हमें ना हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पे रगड़ने की ना और मालिश कर लो, इस तरह वो और टिश्यूज जो है इनके डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। जब ये दूसरे एंड के उस मालिज के पास जाएंगे तो वो यही कहेगा कि भाई आइस रखें, ये ड्रामेबाजी ना करें। हालांकि पिछले बंदे ने ड्रामेबाजी नहीं की, उसने सिर्फ ये कहा कि आपने ऑयल लगाना है और गर्म पानी से उसकी हरारत पूरे करते रहना है, हल्का उसको सिकाई करते रहना है, जिसके साथ ब्लड का फ्लो नॉर्मली आपका बेहतर होता जाएगा, आपको पेन भी कम होती जाएगी और आपके टिश्यूज जो हैं वो लुब्रिकेशन लेकर पानी के अंदर भी हम पिंक साल्ट और वो डालते हैं, सरसों का तेल डलवाते हैं लाजमी टिश्यूज डैमेज में ना, तो वो जो है ना वो पानी की आप जो है टॉवल से सिकाई करें ताकि इंटरनल सारी उसकी केमिस्ट्री पूरी हो जाए और वो रिपेयर होना शुरू हो जाए। अब बात ये है कि हम खुद अधूरे काम करते हैं, पेशेंट जो है खुद अधूरे काम करते हैं, जल्दी में होता है हर पेशेंट कि बस मैं एकदम ठीक हो जाऊं, जैसे हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा कि बाबा ढूंढ रहा है तो बस वो एकदम एक पुड़िया दे या एकदम हाथ एक बंदा लगाएगा मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अल्लाह ऐसे कर दे, कोई करामत किसी के साथ हो जाए तो वो किसी के साथ हो सकती है, हर किसी के साथ नहीं। ठीक है, कॉलर को शामिल करूं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, भाई कैसे हैं आप? हकीम साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। कहाँ से बात कर रही हैं पहले फरमाइए। जी मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ, अदीबा। जी जी अदीबा, पूछिए क्या पूछना चाहेंगी। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई हैं, उनको ना हुआ था, बुखार हुआ था, सीजनल बुखार था, तो उससे वो पहले पूरा हफ्ता उनको बुखार रहा, फिर पेट से दर्द उनका ठीक नहीं हुआ था, डॉक्टर्स को भी दिखाया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। घर में कैवे वगैरह जो अदरक का वो भी दिया, उससे भी, उसके बाद उल्टियाँ उनको 5-6 दिन मुसलसल रही ना, तो वो उन्हें अब उससे तो बेहतर है लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है, तो उसको रिकवर करने के लिए एक तो बता दें। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे पट्टों का ये दोनों कंधों के दरमियान ना जो हमारी गर्दन के जो पट्टे हैं ना, इधर शदीद पेन होती है, मैं काम थोड़ा सा कर लूँ थक जाती हूँ
और इतनी ज्यादा रंग पीला हो गया और बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। पहले मैं ठीक थी, 2-3 साल से मुसलसल ना रंग भी पीला हो गया और मैं थोड़ा सा काम करके थक जाती हूँ, कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है। अच्छा जी, ये फीमेल जो सवाल कर रही हैं इनसे इनकी एज का पूछना चाहेंगे कि एज क्या है आपकी? जी अपनी उम्र बताइएगा कितनी है आपकी? 26 साल। 26 साल। हाँ जी, तो भाई की 24 साल है, मेरी 26 साल। भाई की 24 साल, इनकी 26 साल। तो आप कोशिश करें कि भाई की 26 साल उम्र है और वो करते क्या हैं, उनकी क्या एक्टिविटी उनका ये लकड़ी का काम है, उस तरह का काम है। तो कोशिश करें कि जो है ना लकड़ी का काम करते हैं तो दिन में 2-3 दफ़ा जो है ना ये गुड़ ले लें, अच्छे वाला साफ सुथरा, ठीक है जी। उसको जो है वो पानी में डालकर गरम, जैसे कहवा पीते हैं ऐसे वो पी लेंगे, या कहवा बनाकर किसी भी चीज़ का आप उसके अंदर मीठे की जगह पर गुड़ डालकर 2-3 दफ़ा लाजमी पिए, ताकि ये बाज़ औक़ात आपके जो है ना काम की वजह से आपको जो है ना वो बुरादा उसका और ये चीज़ें ये आपको तंग कर रही होती हैं। पहले तो वो ये काम करें। दूसरा ये है कि आप सुबह की जो है ना वॉक, जॉगिंग, इन चीज़ों की रूटीन बनाएं, और उसके साथ साथ क्योंकि वीकनेस जो है ना जनरल वीकनेस, उसके लिए मल्टी विटामिन आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है जी। आपने जो है कद्दू, टिंडे, मूली, शलजम, गाजर, ये 5 ही सब्जी हैं, इन सब्जियों को मिक्स करें। इनको मिक्स कर कर इसका बाकायदा शोरबा जैसे बनाते हैं, मसालों के अंदर सिर्फ अदरक डालें, लहसुन डालें, सफ़ेद ज़ीरा डालें, काली मिर्ची डालें और कोई चीज़ ना डालें, ठीक है जी। फिर इसके अंदर सेलेनियम और जो है वो जिंक और इसका बड़ा अच्छा जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं जी। तो वो इंशाल्लाह निज़ाम इखराज को खोलेंगे, जब आंतें साफ़ होना शुरू होंगी तो आपके बड़े सारे जो स्किन के इश्यूज जो आप कह रहे हैं रंग पीला हो रहा है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। वीकनेस जो कि बीमारी के बाद रह गई है वो भी जैसे जैसे फासक मवाद खारिज होना शुरू होंगे वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पर आपने शोरबे का एहतमाम लाजमी करना है, ये जो सब्जियों का है। इसके बगैर आप कहें कि आपको रिकवरी हो जाएगी, तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें क्योंकि वो बिल्कुल बॉडी से खारिज नहीं होगी। निज़ाम इखराज आपका डिस्टर्ब हो चुका है जिसकी वजह से आपके ऊपर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये अलामात आ रहे हैं। तो आप अलामात के पीछे भागने के, साए के पीछे भागने के, हकीकत के पीछे भागें। और इसमें फ़ीमेल जो हैं उनके लिए हम एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बताते हैं कि यही सब्जियां बॉयल कर लें, 5 कद्दू, टिंडे, मूली, शलजम, गाजर, इनको आपने बॉयल कर लिया। बॉयल करके दोपहर की जो है ना ग़िज़ा आप यही लें। इनको आपने निकाल के दही में डाला, फ्रेश दही में डाल लें। उसके अंदर आपने अदरक, लहसुन वगैरह जो भी आप ऊपर डालना चाहें डालें। वो एक सैलड टाइप एक बड़ा अच्छा वो कॉम्बिनेशन बन जाता है जिससे कैल्शियम भी पूरे हो जाते हैं, विटामिन भी पूरे हो जाते हैं। बहुत जल्दी फीमेल जो है ना उनके ये कलर का इशू या इस तरह के जो इश्यूज हैं वो बड़ी तेजी से, क्योंकि वो पूरी बॉडी की एनर्जी पूरा होने शुरू होती है और निज़ाम इखराज भी खुल जाता है इससे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं दी जाती, वगरना हमारे पड़ोसी ममालिक में इसका बाकायदा एहतमाम किया जाता है। 1-2 ममालिक तो ऐसे हैं, तुर्की वगैरह, उनमें फीमेल ये लाजमी खाती है, लाजमी खाते हैं, बिल्कुल ऐसा। यानी वो डेली ये इसके जो है ना यूज करती है। तो ये उसकी वजह से वो फिर लोग अच्छे सेहतमंद भी है, बेहतरीन है। तो हम इन चीज़ों का एहतमाम नहीं करते, हम इसके अगेंस्ट इधर उधर दूसरी चीज़ों का करते हैं या मसनूई तौर पर अपनी बॉडी को जो है वो बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो बहरहाल एक एंड पर हमें जो है वो फेलियर में फंसा देते हैं। तो इसका सबसे पहले आपने वो ख्याल रखना, और जो एहतियात बताई जाती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हमेशा आप सुनते आए, यकीनन सुनते आए होंगे कि इलाज से बेहतर एहतियात। अभी एहतियातें जिसका तस्करा हुआ है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि आपने एहतियात रखनी है, परहेज़ आपने करना है। डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास महदूद है, कॉलें तो बहुत सारी आ रही हैं लेकिन महदूद करते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा ऑब्जेक्टिव के हवाले से कि एक मकसद इंसान का होता है, एक कोशिश जिसका आपने तस्करा किया, आपका क्या मकसद इस वक्त है, क्या करना है? ये फाज़िले तिब्बो जराहत का जो मामला है इसको कहाँ तक ले जाने का इरादा रखते हैं? सर, इरादा तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आगे तक इसको लेकर जाने की जो है ख्वाहिश है, कोशिश भी की। जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारे को प्रॉपर हर जगह से रजिस्टर्ड करवाया। 2007 से प्रॉपर हम जो है वो टैक्स पेड करने की तरफ चले गए, फिर IPO में चले गए, उसको रजिस्ट्रेशन की तरफ चले गए। फिर हम जो है PCSIR में हम अपनी मेडिसिन को प्रॉपर जो है वो चेक करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो स्टैंडर्ड है वो यही है।
इसी तरह फिर हमने जो है ड्रैप से प्रॉपर 2017 में इनलिस्टमेंट ली। मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा जो है ना वो दिखाया जाए, क्योंकि ड्रैप जो है वो पहले उसकी तरतीब नहीं बन रही थी, फिर 2017 में जैसे ही तरतीब बनी ना तो हमने उसके प्रॉपर जो है चलान भरे ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी भी मैं जो है ना पिछले दिनों इस्लामाबाद गया तो मैंने उनको बताया कि भाई हम अपनी इंडस्ट्री तो इंस्टॉलेशन नहीं कर सके जो हमारे टारगेट थे 2017 में ना, कि हम अपने जो है ना उसको इंडस्ट्री को इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। वो कुछ मामला आपको भी पता है कराची में इस तरह के आए कि बहुत सी जगहें जो है ना वो स्टक हो गई, ब्रेक हो गई, और उनको अभी तक जो है पोजेशन और उस तरफ नहीं जाने दिया गया ना। तो उस वजह से फिर हमारा ये एक फेलियर टाइप बन गया, जिसकी वजह से मेरे बड़े टीम मेंबर जो है वो मेरे से खफा हो गए, कुछ छोड़कर चले गए, कुछ अभी जो है वो अपना अपना सेटअप चला रहे हैं, कुछ ने अपना क्या, कईयों ने बेचारों ने वो फील्ड को तर्क कर दिया कि यार बड़े टारगेट्स थे, कोई भी अचीव नहीं हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि उनको चाहिए कि वो जो है ना मेरी हेल्पिंग हैंड में मुझे जो है वो करे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसकी तरफ बहुत अपनी तरफ से जो है ना वो जिस तरह कहते हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे टारगेट्स यही हैं कि हम एक ऐसा इदारा कायम कर सके, जैसे मैंने अब से 2 साल पहले वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन में जब डाली तो हमने सर गुज़श्ता ईयर में, आप बिल्कुल हक्के बक्के हो जाएंगे कि हमने किसी से 1 टका भी आज तक नहीं लिया, ऑन एयर कह रहा हूँ, किसी से ये नहीं कहा कि हमारी वेलफेयर को इतनी सी भी सपोर्ट करें, ठीक है जी, क्योंकि हम प्रॉपर हर चीज़ को रजिस्ट्रेशन के बगैर ना किसी के साथ बात ही नहीं करते। अभी वो प्रॉपर उसकी जब तक नहीं आई तो हमने बिल्कुल कोई ऐसा किसी के साथ भी बात नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने 4 मिलियन प्लस लोगों को मेडिसिन दी, उनका ट्रीटमेंट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एंड पर मेरी टीम ने मेहनत की दिन रात करके, ठीक है जी, जिसकी वजह से मैंने अभी आपसे तज़किरा किया कि कई बेचारे नाराज हो गए कि यार हमें इसमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपका तो चलो इदारा जो है ना वो आप कल नहीं परसों कर लोगे, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन मैं उनको ये अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने मेरा साथ दिया और बड़ा अच्छा हम उसको लेकर चले हैं, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाल्लाह 2023 तक जो है ना टारगेट्स अपने अचीव करेंगे। और उसमें टारगेट्स इस तरह के हैं जो हकीम सईद साहब के ख्वाब थे, जो मैंने उनकी किताबों से अखज़ किए पढ़े, जो हकीम अजमल साहब के ख्वाब थे, उन सब चीज़ों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और मुख्तसर वक्त में बहुत सारी गुफ्तगू हुई। यकीनन लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब भी उनको मिले, तो इंशाल्लाह आगे चल के हम मौजू जो है वो ज़रूर रखेंगे। जैसे बहुत सारी बीमारियों के हवाले से अब मेरे पास सवालों की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर के सवाल है सबसे ज़्यादा, और लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला चलेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरा ये सेगमेंट हमारा इख्तिताम पजीर हुआ और प्रोग्राम का वक्त भी साथ ही अपने इख्तिताम को पहुँचा। कोशिश ये है इंशाल्लाह कि ऐसे मामलात को ज़ेर बहस लाते रहें, और आगे चल के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं यकीनन प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। अब यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने